रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मनुष्य सुन। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, चलते हैं। आज पढ़ेंगे मौर्य शासन काल। यहाँ शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य, जो कि पहले पढ़ाई हो चुकी थी और उस कुछ क्वेश्चन बाकी थे जिसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिंदुसार के कितने पुत्र थे? आंसर होगा, कहा जाता है कि उसे 100 पुत्र थे। राजकुमार सुसीम सबसे बड़ा था और उससे छोटा अशोक था, यानी 2 नंबर पर अशोक था। तो चलिए 27 में कहता है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल यानी शासक कौन था? आंसर होगा, बिंदुसार का बड़ा पुत्र राजकुमार सुसीम बड़ा पुत्र था। 28 में, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ का शासक राज्यपाल था? आंसर होगा उज्जैन का। आंसर होगा उज्जैन का। तो चलिए अब यहाँ चलते हैं। 29 में, बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था और क्यों? आंसर होगा तक्षशिला में राजकुमार सुसीम के कुशासन के कारण विद्रोह हुआ था। चलिए 30 में कहता है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह दमन के लिए किसे भेजा गया था? आंसर होगा अशोक को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? अशोक को। तो चलिए 31 में कहता है, बिंदुसार के सीरिया के राजा एंडयोकस से किस चीज़ की मांग की गई थी और उसका उत्तर क्या मिला था? आंसर यहाँ देखिए, कहता है बिंदुसार ने मीठी शराब, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर भेज दिया, किंतु दार्शनिक भेजने पर असमर्थता जाहिर की, क्योंकि यूनानी विधि के अनुसार दार्शनिक भेजना क्या था? वर्जित था, यानी मना था। अब कहता है 35 में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? आंसर होगा 2 विद्रोह हुए थे। तब कहता है बिंदुसार 33 में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो आंसर होगा राजकुमार सुसीम को भेजा गया था, जो अशोक का बड़ा या क्या भाई बिंदुसार को बड़ा पुत्र था। यह कहता है 34 में, बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया था? आंसर होगा 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अब कहता है 35 में, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? आंसर होगा 273 ईसा पूर्व में। अब कहता है 36 में, बिंदुसार के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ था? तो आंसर होगा अशोक, जो बिंदुसार का दूसरा पुत्र था। अशोक के दूसरा पुत्र कौन था? अरे भाई गलती हो गई, कहता है सॉरी, बिंदुसार के क्या कहता है, बिंदुसार के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन कौन बना था? तो अशोक बना था। तो किसका? बिंदुसार का दूसरा पुत्र था। चलिए अब कहता है 37 में, अशोक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब बना? फिर से दोहराते हैं, अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक कब बना? आंसर होगा 273 ईसा पूर्व में बना था। अब कहता है 38 में, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? आंसर होगा मगध के शासक बनने के 4 साल बाद, अर्थात 269 ईसा पूर्व में अभिषेक हुआ था। चलिए यहाँ कहता है 39 में, अशोक को राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए कितने भाइयों का वध करना पड़ा था? आंसर होगा 99 भाइयों को वध करना पड़ा था। 99 भाई को मार दिया था अशोक, तब राजगद्दी को हासिल किया था। अब कहता है 40 में, अशोक की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहा जाता है। चलिए यहाँ कहता है, अशोक की माता का नाम क्या था? आंसर होगा सुभाद्रांगी। क्या कहता है? सुभाद्रांगी, जिसे धर्मा कहा जाता है। सुभाद्रांगी धर्मा। अब करिए कहता है 42 में, कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा अशोक ने की थी। अब कहता है 43 में, कलिंग को विजय किसने और कब दिया था? आंसर होगा अशोक ने 261 ईसा पूर्व में। अब कहता है 44, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद। अब कहता है 45 में, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? आंसर होगा उपगुप्त ने, जो बौद्ध भिक्षु था। गुप्त जो बौद्ध भिक्षु था। अब 46 में कहता है, किस युद्ध के पश्चात अशोक ने सदा के लिए युद्ध त्यागने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा, यहाँ देखेंगे, कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया था, इसीलिए क्या किया जी? बौद्ध धर्म अपना लिया। अब कहता है 47 में, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? आंसर होगा शैव धर्म। क्या लिखा है? शैव धर्म। अब कहता है तीसरा, बौद्ध संगीति सभा कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर होगा पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। अब कहता है 49 में, अशोक ने
आजीविकों के रहने के लिए 4 गुहाओं का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो आंसर होगा बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। अब कहता है 50 में सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? एक कंपटीशन बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं सवाल कंपटीशन में, रेलवे के कंपटीशन में। तो क्या होगा आंसर? अशोक होगा। फिर कहता है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं इसलिए कि रेलवे में कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। आंसर होगा अशोक। अब कहता है भारत हूत का स्तूप किसने बनवाया था? आंसर होगा अशोक ने। अब कहता है 52 में धर्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की और क्यों? आंसर होगा अशोक ने। उसका कर्तव्य अशोक के धर्म का प्रचार कराना था और लोगों को बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट करना था, इसीलिए वह क्या किया जी, यानी धर्म महापात्रों की नियुक्ति की। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान, जय किसान।